प्यारी सासंग जी, नारायण सागर आए हैं, ये ना आए हैं। नारायण सागर जी हमसे दूरी नहीं है, दूरी हमारे कर्म है और हमारे पैर है, क्योंकि हम अपने कर्मों से नारायण से दूर रहते हैं। नारायण हरि को हम उस कार्य से पुकार तो सके जैसे मीरा ने पुकारा था तो हरि ने एकदम दर्शन दिए थे। और आज नारायण हरि पूर्ण सत्ता में है, हम आज देख नहीं पाते हैं। ये ललाट का हर समय ज्योति जलती है, क्योंकि आप जो कहोगे आप अपने आप तारीफ करती हैं, मैं तारीफ ब्रह्मांड के रचयिता की नहीं कर सकते हैं। ये आदमी नहीं है, मुझे पता है आदमी नहीं है। हम देखेंगे नर्तनदारी उसे उतने तक हम रह पाएंगे। हमें हट के देखना चाहिए वो ब्रह्मांड के रचयिता कौन थे, यही है। इनकी चाल देखो, इनकी बोलचाल देखो, इनकी चितवन देखो, इनका कौन है। ये हम लोगों से कितने कितना भी नुकसान हो जाए घर के अंदर, तब भी हम लोगों से कभी तू करके नहीं बोलते हैं। देखिए ये आदमी का कर्तव्य तो है नहीं, हमें पता है। हमें इतनी तरह से साथ रहते हैं और साथ रहते भी हमने ऐसा बर्ताव नहीं कर पाया है। सत्य के साथ में तो हम आते हैं, हम जब से देख रहे हैं हर एक किसी की चोट चले, कोई भाई बोल लिया है तो परमात्मा के ऊपर बोल लिया है, हमारे ऊपर नहीं बोल लिया है। नहीं, आपका किसी के ऊपर नहीं बोल लिया है, परमात्मा के लिए आते, सभी आते हैं। तो थोड़ा बहुत पल भर के लिए आए हैं तो हमें क्यों नहीं अपनी लिख के एक नारायण हरि के लिए लगा लें। नारायण हरि ने कोई वजह है, इस वजह से नहीं आ पाए हैं, वो वजह आप समझ नहीं पाएंगे ना हम समझ पाए। वो नारायण हरि कहीं दूरी नहीं है, दूरी हमारे कर्म है और हमारे पैर है। नारायण हरि आपको किसी पर दिखाई नहीं दिए, मंच पे थे और चले भी गए। प्यारी सासंग जी, आंख में तिनका भी चला जाता है तब भी पीड़ा होती है। आज देखो आंखें खोल के, आज ब्रह्मांड के रचयिता यहाँ पर नहीं हमें दिखाई दे रहे तो हम कितना उद्यम मचा रहे हैं। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। थोड़ा अपने के अंदर आए हैं, अपने नारायण सागर हरि क्या गुणगान के लिए बैठे हैं तो अपनी कुली से बतो। प्यारी सासंग जी, नारायण सागर हरि ने खुद करके कह दिए, ने थोड़ा सा बोल देना और उनके सबको शांति हो जाएगी। मैं माइक पकड़ना नहीं चाहती हूँ, मुझे अपनी बड़ी बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, मैं अपने एक हरि की करना चाहती हूँ। वो प्राण हरि ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो हम कहते हैं परमात्मा। परमात्मा कोई सींग लगा के नहीं पैदा हुए हैं, वो जब आए हैं ऐसे ही तन से आए हैं और उन्होंने ये रचना पूरी रची हुई है हमारी आपकी, ये मनुष्य की, ये इंसान
को करने वाले ये ब्रह्मांड के रचयिता ही हैं। और कैसे हमें आपको ये पाठशाला में बैठाल के एक एक शिक्षा देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। एक एक ऐसे शिक्षा देते हैं जैसे एक पाठशाला में हम पढ़ने जाते हैं शुरुआत में, और उसी कारण से ये भी पाठशाला ब्रह्म की है, ये ब्रह्म की है। ये ब्रह्म की पाठशाला में वो पढ़ाई होती है। ये लोग कौन का है, अब वो भी लोग आपके लिए कर जाओ। जैसे हमें बीज डालोगी वैसे ही हमें काटना भी पड़ेगा। बीज को डालो और ऐसा बीज डालो, यहाँ पे आती हो अपने घर से परिवार से जा करके आती हो, तो थोड़ा बहुत हमें परमात्मा के लिए लगाओ। ये यादगारी हमें छोड़ देना चाहिए। हमारी साड़ी नहीं है, हमारा विरोध नहीं है। ये तन हमारा आपका नहीं है, कुछ नहीं है हमारे आपके पास। जो कुछ मिलता है, जैसे चिड़िया भी एक दाना खाती है, कैसे लाके अपने बच्चों को चुगाती है। हमने आपने किसी ने यही नहीं जान पाई। आते हैं हमें आपको कैसे शिक्षा देते हैं, अब वो शिक्षा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये है कौन, चाल देखो और इनके मस्तक पे देखो, सबसे ज्यादा मस्तक पे देखो, और लाइट जलती हुई जैसे एक मसाल। लाइट की क्या चीज है, लाइट कोई चीज नहीं है। अंधेरे में बैठा दे हुई और लाइट जलती हुई मिलेगी। अब भी हमें बुलाया, हम भाई हम पर उठा नहीं है। अरे ये बेफालतू बात मत करो। अब हम चले जाएंगे, ठीक है, एक दिन आराम कर लो। आप क्या काम करोगे क्या नहीं करोगे नारायण, हमें इस बारे में जानती नहीं है। आप थोड़ा सोच विचार संसार की छोड़ दो, अपने कर्म पे जुट जाइए। तो एकदम फिर गिर गए। अब मैंने वहां से उठे आने के बाद हम चले आए। मैंने शायद आ जाए आने को तुम्हारी सबकी पुकार में बिल्कुल ढलाई थी। अब मैं कह रहे हैं आपसे सबसे, वो आपकी नहीं है लगन। जो लगन आपको किसका, जैसे मीरा ने लगाई थी और द्रौपदी ने लगाई थी, तब उनके क्या काम है थी, ऐसे हम भी लगा सकते हैं इसी शरीर में। हमारा आपका कोई नहीं है जो संसार में, हमारा आपका ये भी नहीं है। ये भी हमें आपको यही छोड़ना पड़ेगा। एक लेके जाएंगे अपनी कर्म, जैसे इसमें डालेंगे वैसे ही हमें झेलना भी पड़ेगा। आखिरी में हमें आपको ऐसे ऐसे ढूंढना पड़ते हैं, इसका कोई हम अब बखान नहीं कर पाएंगे। यहाँ संसार में हमें आज दिखाई नहीं देता कुछ, आज ये दिखाई देता है इधर से ले उधर से ले उधर से ले, ये कुछ नहीं है हमारा आपका। हमारा आपका एक ही है। ये सवाल प्रभु परमात्मा ने कैसे दी है हमें आपको, हर एक कोई नहीं आ सकता है। आ रहा है कोई हर से कोई नहीं आ सकता है, वो ही आ जाएगा जिसकी लगन और जो तार जुड़ा हुआ है परमात्मा से, वो ही आ सकता है। वो ही तार
एकदम आए के फिट हो जाता है। परम सत्ता हर एक में आई तो है, हमने आपने पहचान नहीं पाई। और ये परम सत्ता वो है जो जुगाड़ों से ऊपरी ऊपर परम सत्ता वो है। मैं जानती हूँ, मैं देखती हूँ, पर दूर रहती हूँ डर के मारे। मैं एक लेडी जो है तन में, अब वो एक आग का गोला है, आग का गोला है, हर समय मसाल जलती है। हमसे आपसे बात जब करते हैं, जब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, जब प्यारी सास संगत जी यहाँ पे पल भरे के लिए आते हैं, कुछ कमा लो, कुछ कमाओगे नहीं तो जब कोरे बर्तन को क्या फायदा यहाँ पे आने से, जब गंदगी गंदगी भर के लेके जाओगे। इसकी थोड़ी धुलाई करो, ये धुलाई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। प्यारी सास संगत जी, हम बेसिक लेडीज के तन में आओ, आप भी लेडीज के तन में आओ, थोड़ी सुधार करो, थोड़ा सुधार करो। लेडीज न बेटा, न पति, न सास, न ससुर, कोई हमें आपको समझता भी नहीं है। बोलिए, कोई नहीं समझता है। आज समझते हैं तो परमात्मा समझते हैं। तो इन्होंने हमें आपको एक रचना सिखा रहे हैं और वो बाबा पे पहुंचा रहे हैं। एक ब्रह्मांड के रचयिता अपनी पढ़ाई के वो अपने साथ ले जाने के लिए, थोड़ा अपने के लिए सुधारो। हम इसके लिए नहीं आए हैं, इसमें तो भूसा है, भर लेते हैं हम आप शरीर चलाने के लिए। ये भूसा किसी काम का नहीं है। ये हमें दुनिया की बदबू भरिए काटो तो ये आदमी नहीं है। ये मैं बार बार चरण आपको सबको धरे, अपने को धरे, आदमी नहीं है। नारायण सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हरि कृष्ण सब भगवान सदा सदा के लिए जय जयकार।